नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। ये तस्वीर जरूर आपको याद होगा और अगर याद नहीं है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके ये वीडियो कहाँ की है और इस वीडियो की कहानी क्या है। इसके पीछे आखिरकार क्या कारण है जो आज तक ये कार्य पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण ट्रेनों की परिचालन में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। मैं बात कर रहा हूं अभी फॉरबिसगंज जंक्शन से। फॉरबिसगंज सहरसा के बीच आमान परिवर्तन का कार्य तो पूरा हो गया, ट्रेनों की परिचालन भी शुरू हो गई, लेकिन क्या सही में आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हुआ? ये एक सवाल जरूर अब भी खड़ा होता है जब इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम आपको बता दें, यह जो तस्वीर है ये फॉरबिसगंज जंक्शन से पहले सुभाष चौक के पास की है। इस वीडियो को आप गौर से देखिए और समझिए जो आखिरकार क्यों इस चीज को पिछले कई वर्षों से रोक करके रखा गया है। दरअसल ये जो दोनों ओर आप रेल ट्रैक देख रहे हैं, ये रेल ट्रैक इस ढाला के पास जुड़ना चाहिए ताकि फॉरबिसगंज से जो ट्रेनें आए सहरसा की ओर या फिर सहरसा से अगर कोई ट्रेन फॉरबिसगंज के लिए जाए तो जंक्शन तक इसका एक अलग रेल ट्रैक हो, जिससे किसी भी ट्रेन को आउटर पे करीब फॉरबिसगंज जंक्शन से 2-2.5 किलोमीटर पहले रुकना न पड़े। अभी की जो वर्तमान की कहानी है वो सीताधार नदी के पास से आप समझिए। सीताधार नदी के पास जब ट्रेन पहुंचती है सहरसा अथवा दरभंगा से, तब यह ट्रेन जोगबनी कटिहार के बीच बने रेल लाइन पर शिफ्ट हो जाती है। यानी सीताधार से पहले जो सहरसा की ओर से अथवा दरभंगा की ओर से एक रेल ट्रैक गई हुई है, उसे जोगबनी कटिहार वाली रेल ट्रैक में जोड़ दिया गया है सीताधार नदी के पास। जबकि सीताधार नदी के पास से इस रेल ढाला तक रेल ट्रैक बिछा हुआ है। इस रेल ढाला के बाद भी करीब 10 से 15 फीट के बाद भी फॉरबिसगंज जंक्शन तक रेल ट्रैक बिछी हुई है। अगर इसे इस बीच में लगभग 10 से 15 फीट जोड़ दिया जाए तो ट्रेन को ऑटर पे लंबे समय तक रुकना नहीं होगा। अगर जोगबनी कटिहार सेक्शन में ट्रेन चल रही है उससे इस ट्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी सहरसा अथवा दरभंगा से ट्रेन आएगी तो वो बिना रुके ऑटर पर फॉरबिसगंज जंक्शन तक जा अथवा आ सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ECR और NFR का चल रहा है। ECR और NFR के बीच पता नहीं किस प्रकार का मतभेद है, जिसके कारण ये 5 से 10 फीट का जो काम है ये पिछले कई वर्षों से रुका हुआ है। जिस वक्त इस रेलखंड का लोकार्पण हुआ या फिर जिस वक्त इस रेलखंड पर जोगबनी दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस की उद्घाटन हुई आज से 1.5 वर्ष पूर्व, उस वक्त भी ऐसी ही यहाँ की स्थिति थी और 1.5 वर्ष के बाद भी आज की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। आखिर क्या मजबूरी है जो यहाँ रेल ट्रैक को नहीं जोड़ा जा रहा है? यहाँ रेल ट्रैक नहीं जुड़ने के कारण जब भी जोगबनी कटिहार वाली सेक्शन पर डेमू एक्सप्रेस अथवा मालगाड़ी जा अथवा आ रही होती है, उस वक्त में सहरसा अथवा दरभंगा से फॉरबिसगंज तक आने वाली ट्रेनों को लंबे समय तक ऑटर पर रुकना होता है। ऐसे में इस क्षेत्र के प्रति ये रेलवे की नाराजगी नहीं तो और क्या है। आखिरकार सिर्फ 10 से 15 फीट का कार्य क्यों शेष है, इस पर रेल विभाग को जवाब देना चाहिए। वीडियो को अत्यधिक से अत्यधिक आप शेयर कीजिए, ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए और रेल विभाग को, संबंधित विभाग को टैग कर ये जवाब मांगिए जो आखिरकार यह जो 10 से 15 फीट का कार्य बाकी है यहाँ फॉरबिसगंज में, इसे क्यों रोक करके रखा गया है, जबकि इस रेल ट्रैक को जोड़ने के बाद ट्रेनों की परिचालन पूर्णतः निर्बाध्यता के साथ हो सकेगी। अत्यधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम जल्द ही अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने शहर मिथिला से होगा। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार मिथिला।